था, दिल चाहा था आइसक्रीम खा लूँ, मिल्क शेक पी लूँ, लेकिन बाद सख्ती से कह दिया था कि एहतियात करो वरना और तबीयत ख़राब हो जाएगी। बहुत बोर हो रही थी। वैसे तो मैं खेलती कूदती रहती हूँ, ऐसे ही ऊपर गई नीचे गई, मोबाइल यूज़ कर लिया। अब बस मैं लेटी हुई थी, मैं बोर हो रही हूँ, इधर जाऊँ इधर जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट सामे। नाज़रीन, जहां पूरी दुनिया में कोरोना ने अपने डेरे डाले हैं और पूरे पाकिस्तान में केसेस की तादाद जो है वो 2 लाख के करीब होने वाली है और पूरे मुल्क में तनाव का माहौल है, तो आज हम मौजूद हैं मोहम्मद नसीम साहब के साथ, जिन्होंने अपनी 10 साला बेटी जन्नत के हमरा कोरोना का वो शिकार हुए और उसके बाद उन्होंने इससे रिकवर हुए, किस तरह उन्होंने क्वारंटाइन का अर्सा गुजारा और किस तरह जो है वो उन्होंने इसका मुकाबला किया, इस वबा से वो लड़े। तो जानते हैं उनकी ज़बानी। तो सर, कब आपको तशख़ीस हुई कि आपको कोरोना है और जब आपको पता लगा कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया कोरोना का, तो कोई तनाव कोई टेंशन हुई आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 28 तारीख को अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। ड्यूटी से आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद मैं वेरी नेक्स्ट डे जुम्मे को मैं गंगाराम हॉस्पिटल गया। मैंने अपने चेस्ट का एक्सरे करवाया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको कोरोना की शिकायत है, आप जो है ना मुजंग हॉस्पिटल चले जाएँ क्वारंटाइन। लेकिन मैं वहाँ से नहीं, वहाँ बहरिया हॉस्पिटल गया। वहाँ से मैंने अपना लैब टेस्ट दिया 29 तारीख को उनको। वहाँ मेरा रिज़ल्ट जो है ना वो पॉजिटिव आ गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना मेयो हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करवा लें। मैंने कहा नहीं, मैं घर में ही करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो इस वक्त हालात बड़े ख़राब हैं, मतलब मरीज़ों के ना हॉस्पिटल में सुनने में आता है। तो मैंने घर में अपने आप को ना पहले अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपने मालिक से जो ना गुजारिश करके अपने आप को घर में क्वारंटाइन किया। मेरे साथ मेरी छोटी बच्ची भी थी जो ऊपर वाले हिस्से में थी। मैंने अपने घर के तमाम अफराद को भिजवा दिया। मेरा बेटा मेरे पास था, हमजा, उसने मेरी तीमारदारी की। और मैं उसके बाद मैंने डॉक्टर आसिम राना हैं बहरिया के, जिन्होंने मुझे जो ना सारी मेरी सजेशन की, मेडिसिन वगैरह और जो इसके आलात हैं ना, जो ज़रूरी चीज़ें थी, पल्स मीटर, स्टीमर, वो मैंने तमाम जो है ना इनहेलर वो मैंने अपने परचेज़ करके घर में रख लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह से मांग के तो खूब गिड़गिड़ा के उससे माफ़ी मांगी। मैं लड़ा नहीं इसके साथ, मैंने इस अल्लाह से माफ़ी मांग के अपने मालिक को शामिल करके ना तो इसको शिकस्त दी है। मेरे मालिक ने इसको शिकस्त दी है और 3 से 4 दिन के बाद मैं काफ़ी बेहतर हो गया था। शुरू में बंदा डिप्रेस होता है, काफ़ी डिप्रेशन का शिकार होता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए, हौसला करना चाहिए। और हौसले के साथ जो है ना और थोड़ा सा दिमागी तौर पर जो है ना मुतमईन हो के कि मालिक के हाथ में मौत और ज़िंदगी उसके हाथ में है, वो जब चाहेगा। हम तो अमानतन हैं दुनिया में आए हुए। और इस तरह से मैं फिर काफ़ी बेहतर हो गया मेडिसिन लेने के बाद। तो सर, हमने देखा है जो लोग हमवात का शिकार हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो टेंस हो जाते हैं इसको लेकर, इस वबा को लेकर के वो अपने सर पे सवार कर लेते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसको सर पे सवार नहीं करना चाहिए। देखिए, बीमारी जो है ना, वबा है, वो तो आती है, दुनिया है, इस दुनिया में हमारे तमाम मुश्किलात का सामना है। और मैं तो इससे पहले 10 माह से ना पैरालाइज हूँ। मेरे जो है ना टांग फ्रैक्चर हो गई थी, तो मैं तो बेड पर था और उसके बाद से मैं फिर भी मैं घबराया नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा बार बार कि लोग जो कहना कोरोना से डरना नहीं, लड़ना नहीं है। अल्लाह से माफ़ी मांगने की, या अल्लाह हम पे रहम फरमा दे, तू ही से भगा सकता है। अल्लाह की ज़ात सबसे ताकतवर ज़ात है, वो जो चाहे वो कर सकती है। और मैंने ज़्यादा एतकाद मेरा है कि मैं जब दूसरा दिन था ना, मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त मुझे घुटन और मेरे सांस में बड़ी तकलीफ़ थी, सांस लेने में मुझे। तो मेरी वालदा ना मुझे ख्वाब में आई, तकरीबन सुबह अज़ान का टाइम था, मेरी आँख खुली, मैं घबरा कर उठा। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आप जो है ना अव्वल दरूद शरीफ 41 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़ें, फिर आखिर में दरूद शरीफ पानी पे दम करके पी लें, आपको इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। और मैंने फ़ौरन ही मैं उठा, मैंने नमाज़ पढ़ी सुबह फजर की और ऐसे ही किया। उसके बाद मैं ज़हनी तौर पर बहुत मुतमईन हो गया कि मैं काफ़ी बेहतर हो गया हूँ और मुझे सांस लेने में बड़ी आसानी शुरू हो गई। और मैंने मतलब 5वां दिन मेरा काफ़ी बेहतर था, मैं अपने आप को बिल्कुल बेस्ट फील कर रहा था। मैं नहीं समझ रहा था कि मुझे है, कि कोरोना है नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी थी और मैं एहतियात करता रहा, परहेज़ भी किया, खाने में भी परहेज़ किया, ठंडी चीज़ें नहीं इस्तेमाल की, जो है ना स्टीमर बिल्कुल टाइम पे ली, इनहेलर टाइम पे लिया, पल्स हर 1 घंटे के बाद चेक करते रहे कि क्या है क्या नहीं, मेडिसिन लेते रहे, एजोमैक्स गोली ली,
और मैंने वो शना मक्खी का कावा किसी ने कहा वो भी पिया, अदरक और मुलट्ठी का कावा भी पिया, मतलब, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी गिड़गिड़ा के, या अल्लाह माफ़ कर दे, हम इसके काबिल नहीं हैं, हम इससे लड़ नहीं सकते, तू ही इसको शिकस्त दे सकता, और अल्लाह ने इसको शिकस्त दे दी बस। तो जब आपको तशख़ीस हुई, जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे, उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड थी? मेरे बच्चे तो बहुत घबरा गए थे एकदम से ना, मेरा छोटा बेटा भी बड़ा बेटा भी ना, कि पता नहीं क्या होगा क्या हो गया। तो मैंने कहा अब घबराएं ना, इंशाल्लाह हम ना घर पे ही चलते हैं और घर पे जाके ना इसको अपना इलाज करेंगे। हॉस्पिटल में क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा मुब्तला हुई हुई है इसमें ना, और डर भी रहे हैं लोग, और कुछ वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा होते हैं, केयर नहीं की जाती कुछ सही तरह से। तो घर में जो अपने लोग होते हैं ना, अपने लोगों में रह के दिमागी तौर पे बंदा मुतमईन रहता है। मैंने अपने बच्चों को भी मुतमईन किया कि यार आपने घबराना नहीं है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, और ना हमने इसको इससे जो ना घबरा के नहीं डरना, इससे जो ना आज़ादी लेनी है, और ली इंशाल्लाह अल्लाह ने दे दी। मैंने उसके बाद 12 को अपना दोबारा आए हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया घर से ही ना, मेरी बच्ची का भी लिया, तो हमारा इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है ना वो नेगेटिव आ गया, और हम अब बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर हैं। मेरी बेटी भी छोटी बेहतर है, मैं भी बेहतर हूँ। और तो डॉक्टर से आप कितनी देर बाद कंसल्ट करते थे, और जो उन्होंने मेडिसिन्स आपको प्रिस्क्राइब की थी, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मेडिसिन उन्होंने मुझे, मैं डॉक्टर आसिम राना ने मुझे कहा था कि आपने घबराना नहीं, ज़हन पे सवार नहीं करना, उन्होंने जो मुझे कहा था, और एक जो है ना परहेज़ करना है, ठंडी चीज़ें नहीं लेनी, एसी में नहीं बैठना है आपने ज़्यादा, और ना मेडिसिन टाइम पे लेनी है। बिल्कुल मैंने टाइम पे मेडिसिन ली, उसमें एजोमैक्स थी, सीकॉन एक टैबलेट थी, और सर्बेक्स जी थी, और ऐसी इस किस्म की ना मेडिसिन उन्होंने जो दी थी मुझे, वो मैं टाइम पे लेता रहा। और थोड़ा सा ना इंसान को खुराक का भी अपना ख्याल रखना पड़ता है, इसमें से थोड़ी सी ना, जैसे मटन, देसी चिकन की यखनी वगैरह लेता रहता है बंदा, चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़त जो है ना उसको ताकतवर बनाना होता है, जो अंदर से ना इंसान को मजबूत करती है, वो भी मैं लेता रहा हस्बे तौफीक, जैसे अल्लाह ने दिया, और इंशाल्लाह बेहतर हो गई, अब मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। जी नाज़रीन, तो अब हम मौजूद हैं 10 साला बच्ची जन्नत के साथ, कि जिन्होंने बड़े हिम्मत, बड़े हौसले से कोरोना का मुकाबला किया। उनसे जानते हैं कि उनका ये कोरोना का सफ़र कैसा था। जी जन्नत, तो जब आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपकी कैफियत क्या थी, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी पहले तो मुझे बहुत डर लगा, और मुझे लगा था कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर जब मैंने अपने बाबा को देखा कि उन्हें भी कोरोना है, वो ठीक रह रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक भी हो गए अब वो, तो मैंने भी कहा कि मैं एहतियात करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, और इंशाल्लाह मैं एहतियात की, नमाज़ें पढ़ी और अब मैं ठीक हो गई हूँ। तो आपने मेडिसिन्स भी यूज़ करती रही हैं? जी मैं ज़्यादा मेडिसिन यूज़ नहीं की, सिर्फ मैंने डोल यूज़ की थी मैं, ताकि मुझे फ़ीवर ना हो, और ठंडी चीज़ें यूज़ नहीं की, खट्टी चीज़ें यूज़ नहीं की, परहेज़ किया था। तो इससे पहले तो क्योंकि बच्चे जो है वो आइसक्रीम वगैरह ये चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं, तो आपको जो 10-12 दिन थे उसमें कैसा महसूस हुआ ये सब चीज़ें छोड़ के? बहुत बुरा लग रहा था, जो चाहा था आइसक्रीम खा लूँ, मिल्क शेक पी लूँ, लेकिन बात सख्ती से कह दिया था कि एहतियात करो वरना और तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो हमें ये बताइए कि क्वारंटाइन के दौरान आपकी रूटीन क्या रही? बहुत बोर हो रही थी। वैसे तो मैं खेलती कूदती रहती हूँ, ऐसे ऊपर गई नीचे गई, मोबाइल यूज़ कर लिया, अब बस मैं लेटी हुई थी, मैं बोर हो रही हूँ, इधर जाऊँ इधर जाऊँ। यहाँ पे बाबा के पास ही मैं लेटी हुई थी, कभी इधर बैठ रही हूँ, कभी मोबाइल ले लिया, कभी वापस बैठ रही हूँ, कभी मोबाइल ले लिया, बाथरूम में चली गई, पानी पी लिया, खाना खा लिया, सारा दिन बोर ही होती है। पहले जब मुझे नहीं था करना, वैसे तो पैसा लगता है जब दिन चुटकी में गुजर रहे हैं, और जब हुआ तो ऐसा लग रहा था 5 दिन में ला के 1 दिन हुआ है। तो जब आप क्वारंटाइन में थी और आपको ये था कि मैं इससे क्लियर कर जाऊँ कि मेरा टेस्ट नेक्स्ट टाइम नेगेटिव आएगा, तो उसके बाद आपने क्या अपनी माइंड बनाया था कि क्या एक्टिविटीज़ उसके बाद करेंगी? दोस्तों के पास जाएंगी, खेलने कूदेंगी, क्या करेंगी? सबसे पहले जब आएगी तो सबसे पहले तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती हैं, ऊपर जाऊंगी, बच्चे भी, क्योंकि बच्चे भी गए हुए थे घर से, तो मुझे बच्चे बहुत याद थे, बच्चों को बुलवाऊंगी और उनके साथ खेलूँ, क्योंकि जब पहले बच्चे आए थे तब मेरी रिपोर्ट नहीं आई हुई थी, तो मैं उनसे दूर रह रही थी, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि कब नेगेटिव आएगी। तो जब नेगेटिव आई तो मैं खूब खेली, मैं बाहर गई, इधर उधर भाग, इधर जैसे पहले रूटीन थी, रूटीन ठीक हो गई, कोई रूटीन डिस्टर्ब नहीं हुई। फिर अभी मैं 3 महीने एहतियात करूँ, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि 3 महीने में हो सकता है, 3 महीने के बाद नहीं होगा।
तो आप क्योंकि बच्चों के लिए और सब उन लोगों के लिए जो कोरोना का शिकार हैं तो उनके लिए मोटिवेशन है, तो आप क्या उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सबको कहना चाहूँगी कि कोरोना से डरें नहीं, ना लड़ें, बस एहतियात करें, ठंडी चीज़ें ना खाएं, नमाज़ें पढ़ें और खट्टी चीज़ें ना खाएं। एक समाजी मतलब फासला रखें एक दूसरे में, टिशू पेपर का इस्तेमाल करें और ज़्यादा तक मतलब घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। मास्क भी पहने और पिछली ईद थी लोगों ने इतना रश लगाया था, तो मैं सबको कहना चाहूँगी कि मास्क लगा के रखा करें, ज़्यादा बाहर ना निकला करें, सैनिटाइज़र लगाया करें और सिंपल रोटी खाया करें। ज़्यादा कोई ठंडी चीज़ें ना खाया करें, बाहर की चीज़ें ना खाया करें, क्योंकि उनके हाथों में भी होता है जर्म्स होते हैं, तो वो सारे आपके पेट में जाएंगे। उन सब लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि एहतियात करें और नमाज़ें पढ़ें और घर में रहें।